हेलो प्यारो बच्चों, आज हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है इनइक्वलिटी। इस टॉपिक का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जब आप इसे पढ़ेंगे और पुराने क्वेश्चन को उठाएंगे तब जाकर पता चलेगा इस टॉपिक का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो और चाहे जेईई एडवांस का हो, इस टॉपिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पूछ सकता है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस जो बच्चे इसको प्रिपरेशन करते हैं वो तो समझ जरूर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो इनइक्वलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैथ्स में हम लोग डिस्कशन किए थे। बेसिक मैथ्स के वो सब टॉपिक आपको हम कवर कर रहे हैं जो कंपटीशन के प्रिपरेशन करते हैं, वो सबको ज़रूरत है। चाहे वो एसएससी सीजीएल का करते हो, चाहे आप आरआरबी का करें, ऑफ कोर्स अभी एग्ज़ाम चल रहा है जेईई मेंस का करें, जेईई एडवांस का करें, सब जगह इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग एक बच्चे लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनइक्वलिटी साइन का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। दैट मीन्स थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बच्चे जैसा, कि जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट सही है, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3 2 से बड़ा है, ये तो पता ही है आपको, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। बट यदि आपको दे दिया 3 ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3 सिर्फ ग्रेटर देन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वही पूछ देता 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये बेसिक टर्म है, इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता ही है प्लस माइनस ही नहीं जानेंगे तो फिर x प्लस वाई कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट से। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एंड सिर्फ 2-3 कंसेप्ट हैं, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है इसका। सबसे सिंपल कंसेप्ट है ये कि पहला कंसेप्ट है आपको के स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर के क्या है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि के आपका रियल नंबर है, डेट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। थोड़ा सा देखिए कैसे, के मान लिया जाए रियल नंबर है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, इधर 0 से बड़ा है और इधर 0 से छोटा है। यदि 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे 0 से बड़ा, निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा। यदि कोई भी नंबर रियल है तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे देखना है वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट वेरी सिंपल, ये कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स यदि नंबर वो x है, x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो तब, ओके। और इसी का एक्सटेंशन है कि x प्लस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2। कब? जब x लेस देन 0 हो तब। 0 पे तो डिफाइन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/x है, x 0 देंगे तो फिर ये तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। यदि आपका कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव है तो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा
2 या 2 से बड़ा होगा। ओके, और यदि वो नंबर निगेटिव है तो वो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा -2 से छोटा या -2 के इक्वल होगा। ओके, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि x + 1/x कैन नॉट लाई बिटवीन -2 to +2। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको भी यूज करना है। ओके, और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है वो सबसे ज्यादा यूजफुल, वो क्या है, वो है तीसरा कंसेप्ट ये है कि ASM greater than equals to AM greater than equals to GM greater than equals to HM। ठीक है, इस तीनों के बारे में आप फैमिलियर होंगे। ओके, लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि ये इनइक्वालिटी उसी नंबर पे अप्लाई होगा जब आपका वो नंबर पॉजिटिव हो। दैट मीन्स ASM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। कब? जब वो नंबर पॉजिटिव हो। तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है कि इस तीनों में कब कौन अप्लाई होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा ASM, AM, GM, HM के बारे में जान लेते हैं। ASM को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक स्क्वायर मीन, बहुत रेयर यूज होता है, मेनली आपको यही 3 यूज होता है। ASM का मतलब होता है अरिथमेटिक स्क्वायर मीन, AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन, और HM का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। ओके, तो ये इक्वलिटी बेहद खास है, इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, ये बेस्ड इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो AM, GM, HM, ASM क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर है A एंड B, ओके, तो उसका ASM होगा A² + B² /2 AM होगा आपका A + B/2, GM होगा आपका √AB, और HM होगा आपका 2/1/A + 1/B। ओके, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनाना है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ही अब डिस्कशन करें क्वेश्चन तो अच्छा होगा। यदि 2 नंबर है तो उसका ASM ये होगा, AM ये होगा, GM ये होगा और HM ये होगा। यदि 3 नंबर है तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि 3 नंबर आपका A, B, C है तो ASM होगा A² + B² + C² /3 AM क्या होगा A + B + C/3। GM क्या होगा √A × B × C। HM क्या होगा 3/1/A + 1/B + 1/C। ओके, तो हम लोग 3 नंबर के बारे में देख लिए। अब 4 नंबर होता तो क्या होता, यदि D होता यहां पर तो A² + B² + C² /√। यदि AM होता 4 नंबर का तो A + B + C + D/4। यदि GM रहता तो यहां पे 4th √A × B × C × D होता। यदि HM क्या होता 4/1/A + 1/B + 1/C + 1/D। ओके, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा N नंबर रहता तो क्या होता। देखो, अब हम लोग जब N नंबर हो तो ASM क्या होगा। देखो, यदि नंबर A1, A2, A3 ... AN हो तो कुछ इस तरह से
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an का होल स्क्वायर बाय n अंडर रूट am होगा तो सभी का सम डिवाइडेड बाय n। यदि gm निकालना हो तो nth रूट ऑफ दिस, और यदि hm निकालना हो तो दिस। और ये 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। अब एक चौथा सा कंसेप्ट ये है, शायद आप उसको जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और साथ ही साथ इसी का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी का क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा देखते हैं। ओके तो सबसे सिंपल टर्म है, क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आइडिया जरूर रखिए, क्या कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से +1 होता है। ओके, दैट मीन्स यदि इसको स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों? 0 से 1 के बीच जो नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा होगा, और -1 से जो 0 है उसको भी स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। यदि साइन थीटा -1 से +1 है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 होगा। सिमिलरली कॉस थीटा -1 से +1 होता है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 होगा। ओके, सिमिलरली मैं बात करूं सेक थीटा के बारे में या कोसेक थीटा के बारे में, इसका जो वैल्यूज होते हैं वो हमेशा -1 से छोटा होता है और साथ ही साथ +1 से बड़ा होता है। दैट मीन्स सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं होता है। इसीलिए जब इसको स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ा नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, और -1 से छोटा नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चाहे वो सेक स्क्वायर थीटा हो चाहे वो कोसेक स्क्वायर थीटा हो, वो हमेशा का हमेशा 1 से बड़ा होता है एंड +∞ से छोटा होता है। इसको बोल सकते हैं ये +1 से बड़ा होता है लेकिन ये ∞ से छोटा होता है। ओके, सिमिलरली मैं बात करता हूं tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू। इसका वैल्यू ऑल रियल वैल्यू होता है -∞ से +∞ के बीच। जस्ट पहला कंसेप्ट था k² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब k क्या हो, रियल नंबर। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा हो चाहे cot स्क्वायर थीटा हो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसको भी आप मेमोरी में रखिए और इसको भी आप मेमोरी में रखिए। लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं, यदि ये कंफ्यूज करते हैं तो फिर इसके बारे में जानना तो आपके लिए मुश्किल है ही। इसीलिए इसको रखिए। ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उस 3 जो कंसेप्ट बताए हैं उससे भी एसोसिएट हो सकते हैं। कैसे होते हैं उससे एसोसिएट क्वेश्चन, थोड़ा सा आज छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में चाहे एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आया हो, उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। आज हम सिंपल क्वेश्चन जो कंसेप्ट आपको बताए हैं उस पर बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए आपसे बोला जा सकता है कि फाइंड द minimum value of x² प्लस x प्लस 1 जहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब बताइए स्क्वायर है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, तो इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4।
ओके, आपको पता है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स x प्लस हाफ भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। और रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये टर्म हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, तो उसमें 3/4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3/4 से बड़ा होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3/4 होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, ओके, या इसका रेंज पूछा जा सकता है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो नंबर है इसको आप ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan, और आपको पता है ये रियल नंबर है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू -2 से हमेशा छोटा होगा और +2 से। तो आपको जो भी डेटा दिया जाता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ, आपसे पूछा जा सकता है। ये तो छोटे छोटे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। देखो एक टर्म है और उसका एक रेसिप्रोकल है, ओके। तो आप ही विजुलाइज कीजिए इसका आंसर क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव हो इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2, ओके। तो आज हम लोगों ने अभी तक में दो कंसेप्ट शुरू किए थे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किए। अब एक जो लास्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ हो जाएगा वो आपको सोचना होगा, उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो जैसे अब देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a + b और हमें निकालना है a × b, और साथ ही साथ दिया हुआ है a and b इज पॉजिटिव। आप ही बताइए कि सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट निकालना है। am में सम ऑफ नंबर्स आते हैं और gm में प्रोडक्ट ऑफ नंबर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे और साथ ही साथ पॉजिटिव भी दिया हुआ है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं am > gm, ठीक है। अप्लाई ओके। अब a + b कितना दिया हुआ है, 1, ये हो जाएगा 1/2 > (ab), इसको स्क्वायर कर देंगे तो ab < 1/4। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब कौन सा कंसेप्ट कब यूज हो जाएगा ये आपको सोचना पड़ेगा ही, और वो सोच कब क्रिएट होगा, जब आप इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
थैंक यू।